अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लिया है, थोड़ा सा वाइट विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड ले लिया है। एक ब्रश ले लेंगे और एक पावरफुल क्लीनर बनकर तैयार हो गया है हमारे पास। ये हैं वो शूज़ जिनको मैं क्लीन कर दिखाऊंगी। शूज़ पर बहुत ही ज़िद्दी निशान लगे हुए हैं। ये शूज़ मेरा बाइक की जो चेन होती है उस पर लग कर ये इस तरह के इसके ऊपर निशान पड़ गए हैं। ब्लैक ऑयल जो चेन में लगा हुआ होता है ना, बहुत ही ज़िद्दी दाग होते हैं, वो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होते, पक्के दाग हैं ये बहुत ज़्यादा। अब इस शूज़ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के ब्लैक निशान हैं। आप जानते ही हैं कि इस तरह के पम्प्स और शूज़ वॉशेबल नहीं होते, इनको वॉशिंग मशीन में भी डालकर नहीं धो सकते। तो ये पावरफुल क्लीनर है, इससे बहुत ही अच्छी तरह से सारे ज़िद्दी निशान ख़त्म हो जाएंगे और शूज़ भी ख़राब नहीं होगा। शूज़ पे बहुत ज़्यादा टफ़ स्टेन्स थे तो इसको मैं रिमूव कर लूँगी इस क्लीनर से। और ये शूज़ मेरे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इन शूज़ को मैं पहनना छोड़ दूँ, इसलिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और इसको अप्लाई करने के बाद सारे लिक्विड को फिर हम एक प्याली में सादा पानी लेकर सॉक्स ले लिया है इसको क्लीन करने के लिए। और सॉक्स को मैंने हाथ में पहन के इससे मैं साफ़ कर लूँगी इस तरह से। तो इससे शूज़ ख़राब भी नहीं होते और जितने भी निशान हैं जो भी है शूज़ पर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से इसको क्लीन कर रही हूँ। बहुत ही आराम से ये शूज़ हमारे जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। इनको थोड़ी देर धूप में भी रखूँगी और धूप से निकालने के बाद अब ये देखें कितने अच्छी तरह से साफ़ हो गए, कोई स्टेन नज़र नहीं आ रहा इसके ऊपर। कितने ब्लैक ऑयल के जो निशान हैं वो आसानी से नहीं जाते, लेकिन आप देखें कितनी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया मेरा शूज़, ख़राब भी नहीं हुआ। और अगर हमारे पास शू बॉक्स नहीं है ना, तो फिर हम ये इस तरह के जो पुराने सॉक्सेस होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। शॉपर डाल दिया है शूज़ के अंदर ताकि शूज़ की शेप ख़राब ना हो, और इसके ऊपर सॉक्स चढ़ा देंगे जो पुराने हैं। इस तरह से देखें ये अब ख़राब नहीं होंगे, डस्ट नहीं जाएगी इसके ऊपर। यहाँ मैं कीमा निकाल रही हूँ, फ्रोज़न कीमा है वो भी ले सकते हैं, और अगर आप फ्रेश लेकर आए हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि कीमा को हम किस तरह से वॉश कर सकते हैं। एक खुला बर्तन ले लिया है, इसके ऊपर मैं कपड़ा बिछा दूंगी जो थोड़ा सा मलमल का हो या फिर रेशमी शिफॉन, इस तरह का स्टफ़ होना चाहिए। और उसके अंदर पानी डाल के मैं इसको ढक कर रख दूंगी। अगर फ्रोज़न कीमा होगा तो वो मेल्ट भी हो जाएगा और इसके अंदर से सारा जो एक्सेस ब्लड है ना वो सारा निकल जाएगा। इस तरह से कीमा वॉश करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो कीमा ज़ाया नहीं होता और क्लीन बहुत अच्छे से हो जाता है। 2-3 दफ़ा आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिएगा, इसी तरह से निचोड़ कर। जब आप देखेंगे कि इसका पानी बिल्कुल वाइट आ रहा है तो समझे वॉश हो गया है हमारा कीमा। और ये देखें कितना अच्छा साफ़ सुथरा और क्लीन हो गया, ज़ाया भी नहीं होता इस तरह से। यहाँ मैं आपको आसानी से बिना किसी चीज़ की हेल्प के सुई में धागा डालने का तरीका बताऊँगी। देखिए सुई में पहले से जो धागा होता है आपने उस धागे को निकालना नहीं है। उस धागे का जो एंड है उसका आपने इस तरह से खींच के रुआं निकाल लेना है थोड़ा सा, और जो आपने धागा डालना है दूसरा नया उसका भी सिरे से ऐसे आपने रुआं निकाल लेना है। अब दोनों के एंड्स को आपने मिलाना है और इनके एंड्स को आपने हल्का सा ट्विस्ट करना है ताकि ये आपस में दोनों चिपक जाएं। अगर रुआं निकला होगा ना ये अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएंगे। बस आपने इतना ही करना है इसमें। और बस जो सुई में छोटा सा धागा था ना उस धागे को आपने ऐसे खींचना है, तो आप देखेंगे कि आसानी से जो दूसरा धागा है जो आपने डालना है वो सुई के अंदर आ जाएगा। जैसे कि ये आप देखें बहुत ही आसानी से आंखें बंद करके ये काम बंदा कर सकता है। इतनी आसानी से धागा सुई में हम डाल सकते हैं, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ना आपको सुई पे फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इस तरह से आसानी से हम सुई में धागा डाल सकते हैं। देखें ब्लू धागा मैंने सुई के अंदर डाला है। यहाँ मैंने एक बॉटल ले ली है और छुरी से बॉटल का ऊपर वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब इस पार्ट की सिर्फ हमें ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल बनकर तैयार हो गया है हमारे पास, फ़नल बन गया है, यानी कि कुप्पी बन गई है। अब इस बड़े से ऑयल के कैन में से ऑयल निकालना और दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र करना देखिए कितना आसान हो गया। पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरे पास ये टूल नहीं था, यानी कि मेरे पास फ़नल ही नहीं थी, तो वो मुझे ख़रीदनी पड़ती। तो ख़रीदने के बजाय भाई ये जुगाड़ कर लिया और ये देखें अच्छे से काम भी कर रहा है, ऑयल भी नहीं गिर रहा और बॉटल भी इससे यानी कि रिफ़िल कर ली है मैंने। देखें
ट्रे के ऊपर कोई ऑयल वगैरह नहीं है, बिल्कुल ग्रीजी नहीं है। तो इस तरह से छोटी बॉटल है या बड़ी बॉटल है, कैन है, हम उसे आसानी से रिफ़िल कर सकते हैं। तो मनी सेविंग आइडिया है भाई, इससे पैसे भी बच गए, ख़रीदनी नहीं पड़ी। और ये मैं इससे मुझे कोई भी काम करना होगा, बॉटल के अंदर दालें डालनी हैं या कोई भी किसी छोटे से जार में मसाले डालने हैं, तो इस तरह की मैं छोटी बॉटल को कट कर लूँगी तो वो भी इस तरह से अच्छे से वर्क करेगी। तो छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं। आई होप कि आपको आज के सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।